दिग्बंधनम कुर्यात ओम सर्वंतो हे भूता भूमि संजना हे भूता कर्तारा देव संतो शिवागया मकरा भूतानि साधा सर्वो निजा सर्वे विरोधेन पूजा कर्म समारभेत आलभ्यां दत्यातः संकल्पं कुर्यातः सर्वेभ्यो नागरेभ्यो नमः देवता ओम तद्वायामि ब्रह्मणा आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षणां घण्टानादं प्रभुवेदा वर्षां घण्टां प्रभुवेदा गरुडाय नमः सर्वोपचारार्थे गरुडा गरुडवेद साम्भूया घण्टमुद्रा प्रदर्शयेता यदीना भगवाने वीरजो नरमिन्न जाग्रतो दोरमुदे देवन्तदुदुप्लग्यत देवे दूरं गमं ज्योतिरेकन्दे मनः शिवसङ्कल्पमतो गतपूर्वं यज्ञमन्दः प्रजानां तन्मे मनः आपका बीकानेर आगमन गौतम देसर की भूमि पे हुआ है। छोटी काशी बीकानेर में क्या कारण रहा, कैसे आना हुआ? बीकानेर मुझे आना ही था क्योंकि हमारे राजस्थान फुटबॉल संघ की बैठक थी कल, वार्षिक बैठक एजीएम होती है जो हमने चयन कराए कि हर वर्ष अलग अलग स्थान पर करेंगे, अलग नगरी में करेंगे। इस वर्ष बीकानेर में करें और वैसे भी फुटबॉल जगत में बीकानेर का बहुत बड़ा योगदान रहा है राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में, तो इसलिए बीकानेर था ही। और फिर महाराज ने जो हमारे संपर्क में है अनिल जी और अन्य पंडित जी, उन्होंने कहा कि भैरव जी के दर्शन आपने करे, तो मैंने कहा नहीं करे, इसलिए भैरव जी के दर्शन करने में आया हूँ। आज इस रुद्राभिषेक की आयोजन करा उन्होंने। सर, राजस्थान के वासी हैं आप, प्रदेश में बहुत सी समस्याएं रखती हैं और प्रदेश की जनता के लिए क्या कामना करेंगे भैरव बाबा से? मेरा तो एक ही है कि हमारा वर्षा अच्छी हो, मौसम अच्छा हो, मैंने जमाना अच्छा हो, अपनी भाषा में जमाना अच्छा होना चाहिए। और इसमें केवल किसानों के लिए नहीं, लेकिन विशेषकर अपनी गायों के लिए, अपने पशुओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है जल की, और इसलिए मैं चाहता हूं कि वर्षा अच्छी हो और प्रदेश में खुशहाली हो। आपका राजनीतिक जीवन बहुत अनुभव बना रहा है और वर्तमान में बदलती राजनीति में इस तरीके से देखते हैं। पिछले दिनों आपको व्यक्तिगत जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? वो तो चुनौती तो करते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो राजनीतिक जीवन में परिवर्तन तो होता ही रहता है, माने हर परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। और राजस्थान एक शौर्य प्रदेश है, शौर्य धरती है, तो इसलिए चुनौती कुछ भी हो उसका सामना करते ही हैं। आप बॉर्डर एरिया से आते हैं सर, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है भारत सरकार वो बॉर्डर एरिया में मस्जिदों को गिरा रही है और इस तरीके के काम कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको, इनके आरोपों को? मैंने आरोपों को बहुत गंभीरता से लिया है और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां भी कुछ कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से, वहां पहले ही नोटिस दिया गया था, कुछ महीने पहले नोटिस दिया गया था। इससे भारत सरकार के गृह मंत्री के आवागमन का कुछ लेना देना नहीं है। रेवेन्यू के रिकॉर्ड में कई जगह गौचर पर अतिक्रमण है, कई जगह अनुमति बिना कार्य हुए हैं और उनको कई महीनों पहले नोटिस दिया गया था, उसकी पालना नहीं हुई है। परंतु जहां कहीं अनदेखी हुई है उस पर जरूर प्रशासन ध्यान देगी। और ऐसा
पंचायत चुनाव को लेकर के आप प्रभार क्षेत्र में जाते रहते हैं, क्या बात है, ये चुनाव हो क्यों नहीं रहे? चुनाव कोई कोर्ट के कारण, कोई ओबीसी सूची के कारण नहीं हो रहे, और सरकार चाहती है कि शीघ्र ही हो, और इस पर कई बार बैठक भी हुई है। पर कोर्ट का निर्णय है, जब तक कोर्ट का ओबीसी सूची के हिसाब से सूची को लेकर जब तक निर्णय नहीं हो, तब तक सरकार नामबंद है। पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं बीजेपी के लिए? हर चुनाव एक चुनौती है, और हम चुनौती का सामना करना चाहते हैं, और हमारी इच्छा है कि इसको अच्छी तरह से सामना करेंगे, एकता से सामना करेंगे, और अपने कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि चुनाव में अच्छी विजय होगी। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? रिफाइनरी एक देश के लिए, विशेषकर आज के समय जहां खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है, बोलते रहते हैं कि युद्ध विराम है, परंतु कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। उसके कारण तेल और कच्चा तेल विशेषकर, और एलपीजी की जो इंपोर्ट रहा है उसका, वो बहुत प्रभावित हुआ। ग्राहकों को कुछ कठिनाई हुई, परंतु जिस प्रकार सरकार ने उसको संभाला और कुछ अप्रिय घटना नहीं होने दी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। आत्मनिर्भर राजस्थान के लिए बड़ा कदम हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए राजस्थान का तो एक भाग है इसमें, परंतु पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे अपने तेल से ज़्यादा मुझे चिंता एलपीजी की है, क्योंकि एलपीजी हर परिवार को प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा एलपीजी सप्लाई के हिसाब से। जी, धन्यवाद।